धर्म के और उसके किसी उपकार को ना भूले, क्योंकि जो हम में है ये उसके उपकार है। जो आपकी सांसें चली है, जो आप यहाँ पे चल फिर रहे हैं, आप खड़े हैं, ये उसके अनुग्रह है, ये उसकी दया है। आज आप अपनी जिंदगी में अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हो तो धन्यवाद करो परमेश्वर का जो सांसें दी है। आज मनुष्य धन्यवादित नहीं है उस परमेश्वर का। परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा और देखा, इतना प्रेम रखा, वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज वो प्रेमी मन से आपको बुलाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारी चिंता करता हूँ और तुम्हारी फिक्र करता हूँ और उसका करुणा में दया का हाथ आपके सर में होगा। और ये आने वाले सालों में यीशु मसीह आपसे और दुगने से दुगना प्रेम करना चाहता है और आपको बुलाता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा स्वर्गराज के लिए तैयार हो जाओ। आज संसार में दुख क्लेश है और ये आगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे दुख और क्लेश और अंधकार और छाएगा और अंधकार में संसार डूब जाएगा, लेकिन बड़ी ज्योति अंधकार में ही चमकी है, वो है यीशु मसीह जो आपके हृदय में कार्य करना चाहती है। और आपके हृदय में वो बोना पड़ेगा यीशु का नाम। और सचमुच प्रकाशित वाक्य की 60 में लिखा गया है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। आज आप उन चीजों से उठना चाहते हैं, ताप से, दुख से, तकलीफों से, बीमारी से, क्लेश से उठना चाहते हो, आपको उठना पड़ेगा और प्रकाश की ओर आना पड़ेगा और आपका हृदय प्रकाशमान और हो जाएगा और आपके मुंह में वो प्रकाश चमकेगा और बड़ी ज्योति उदय होगी। आप जब आपका मन शांति है, वो आपको शांति से भर देगा, आपको मुक्ति से भर देगा, आपको प्रेम से भर देगा, ताकि आपके मन में किसी के विरोध है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है आपके हृदय में, लेकिन वो आपके मन को, पत्थर का मन है जो में, वो आपके मन को निकाल के एक मांस का हृदय देगा और वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो आपके मन को बदलना चाहता है। इस संसार में बहुत ही क्लेश है और आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाइबल के एक भी जो बातें लिखी है वो पूरी होंगी, जो बातें लिखी है परमेश्वर ने और वो पूरी होंगी इस संसार में। 2025 में बहुत सारी चीजें पूरी हुई है इस बाइबल में और आगे भी वो पूरी होती जाएगी। इसलिए ये साल जो है, धन्यवाद करो कि हम बचे हैं, इस संसार में हम बचे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो आने वाले साल भी होंगे और बहुत ही क्लेश भी बढ़ेगा और देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का उस आने वाले 26 में भी धन्यवाद करो परमेश्वर, हम बचे रहें और हमारे परिवार बचाया जाए और आपके स्वर्ग राज्य में हम वारिस हो सके। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाथों से बनाया है, एक मिट्टी लेकर अपने हाथों से सजा है और अपनी सांसों को डाला है कि मनुष्य मुझसे प्रेम करे, मेरी उपासना करे, मेरी आराधना करे। लेकिन मनुष्य भटक चुका है, शैतान ने भटका दिया है और शैतान चाहता है कि नरक में लेके जाए मनुष्य को, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग राज्य में लेके जाए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और बहुत प्रेम से भरना चाहता है, क्योंकि बाइबल यही बताती है, उत्पत्ति में भी लिखा गया है ना, आदम और हवा ने पाप किया था तो उसकी प्रेजेंस से अलग हो गए। आज वही प्रेजेंट फिर से आई है, जो यीशु मसीह जन्मा है हमारे लिए, आपके लिए। वही प्रेजेंट आपके हृदय में चमकना चाहता है और आपके हृदय में वो उजाले को लाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने जताया है कि मैं संसार से कितना प्रेम करता हूँ और संसार से प्रेम करने वाला संसार में ही नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम करता है, परमेश्वर की जो उपासना करता है, वो स्वर्ग राज में जाएगा।
हालेलुया। और आप आगे भी सुनते रहिए परमेश्वर के शुभ संदेश को, परमेश्वर की अच्छी खबर को। आज अच्छी खबर यह है कि आनंद की भरपूरी है प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर में आनंद ही आनंद है। आप दुख में भी होंगे, तकलीफ में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर का आनंद की भरपूरी होगी। इसलिए दुनिया में क्रिश्चियन लोग को बहुत सताया जाता है। पास्टर को जेलों में डाल दिया, एवेंजलिस्ट को मारते हैं, पीटते हैं, और चर्चों में घुस घुस के मारते पीटते हैं। लेकिन ये उन लोग का प्रेम है जो आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमारी भी दुआ है। और सचमुच उनके हृदयों को परमेश्वर बदले, जिस तरह परमेश्वर ने हर एक के हृदय का बदला। हम भी विरोध करने वाले थे, हम भी परमेश्वर का विरोध करते थे, यीशु मसीह को ठट्ठे में उड़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे जीवन का बदला, वो उनके जीवनों को भी बदल देगा और जो का तो कर देगा, और यीशु की ज्योति उन पे भी चमकेगी। ये हमारी प्रार्थना है कि उनके हृदय में परमेश्वर कार्य करे, और जितना विरोध करते हैं उनके वो विरोध की दुष्ट की शक्तियों का हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष करे, बढ़कर दे, आगे और भी सुनते रहिए।